क्या ईरान की जगह अब यूएस में रिजीम चेंज हो सकती है? क्योंकि यूएस में आज मैसिव प्रोटेस्ट देखे गए हैं यूएस की मेजर सिटीज में। यूएस में ये प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि यूएस में महंगाई बढ़ रही है और वॉर की वजह से इकोनॉमी नीचे गिर रही है और यूएस के सोल्जर्स इस वॉर में मारे जा रहे हैं। इसकी वजह से ट्रम्प के विरोध में आज यूएस में मैसिव प्रोटेस्ट देखे गए हैं। इसराइल में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, तेल अवीव में मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं और ये प्रोटेस्ट इस वजह से हुए हैं क्योंकि अब तक ईरान के रिटेलिएशन में 19 लोग की जान जा चुकी है और 5,000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है। और इसी वजह से ईरान की स्ट्राइक के बाद इसराइल के लोगों में आक्रोश था और वो लोग प्रोटेस्ट किए। और अब हम लोग को लगता ही है कि इस वॉर खत्म होने के बाद नेतन्याहू अपनी कुर्सी से जाने वाले हैं क्योंकि अभी भी उनकी गवर्नमेंट कोalition में है और उनकी कोalition टूटने के भी बहुत सारे लोग आसार लगा रहे हैं। और यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये वॉर कौन जीत रहा है तो मैं सीधे सीधे बोलूँगा ईरान जीत रहा है क्योंकि यूएस और इसराइल के सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव थे कि ईरान में रिजीम चेंज करना है और ईरान का इनरिच यूरेनियम को कैप्चर करना है और ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को बंद करवाना है। लेकिन इन तीनों में से एक भी ऑब्जेक्टिव इसराइल या यूएस अचीव नहीं कर पाए हैं और ईरान का तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उसे सर्वाइव करना और ईरान ने सर्वाइव भी किया है और मैसिव रिटेलिएट भी किया है। और यहाँ पे अब आसार लग रहे हैं कि यूएस या इसराइल में से किसी में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।